पप्पू यादव को राजनीतिक रूप से बर्बाद करने की साजिश तो चल रही थी, और ये साजिश कोई और नहीं लालू यादव रच रहे थे। पूर्णिया जितना मतलब कि पप्पू यादव का राजनीतिक पुनर्जन्म होना। अगर ये सांसद बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव को डैमेज कर देंगे। लालू चाह रहे थे कि पप्पू यादव मधेपुरा चले जाए, सुपौल चले जाए, ताकि वहां जाए, हमारा इज्जत भी बच जाए कि लालू यादव ने टिकट दे दिया या दिलवा दिया, और वहां से वो चुनाव भी हार जाए। खलबली लालू एंड परिवार में, राजद एंड कंपनी में, और साथ साथ कांग्रेस के कई नेताओं में खलबली और डर का माहौल पप्पू यादव ने कायम कर दिया था अपने मेहनत के बल पे। अखिलेश सिंह को इस बात का डर था कि पप्पू यादव अगर सांसद बन जाते हैं कांग्रेस में रहते हुए तो पावर बैलेंस की सिचुएशन आ जाएगी, और जो अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस में अकेले राज कर रहे हैं उसमें पप्पू यादव इनको दबा देंगे। पप्पू यादव पहुंचते हैं, फूलों की बारिश लोग कर रहे हैं, पप्पू यादव पहुंच रहे हैं, पप्पू यादव के पीछे नौजवान से लेकर बूढ़ा तक जोश में उनके पीछे पीछे घूम रहा है। महिलाएं लोग पप्पू यादव को गले लगा रही हैं, उनको देख के भावुक हो जा रही है। तो ये तस्वीरें लालू यादव के आंख में गड़ने लगी। बीमा भारती पप्पू यादव के आसपास भी नहीं दिख रही है। पप्पू यादव जैसे लोगों को संसद भवन में पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि जब बिहार को जरूरत होती है तो पप्पू यादव सामने आते हैं। इसलिए भी जरूरी है कि दिल्ली में कोई ऐसा सांसद बैठता है जो बिहार के लोगों के लिए अपने आवास को सेवा आश्रम में तब्दील कर देता है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है। आप सफर बिहार देख रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव होना है, और जब जब चुनाव होता है तो उस चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ सीट जो है वो हॉट सीट में तब्दील हो जाता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमार आदर्श जी हैं, और आज हम लोग बात कर रहे हैं पूर्णिया को लेकर के, क्योंकि पूर्णिया में जिस तरीके से समीकरण बन रहा है उस रेस में कौन उसको जीत रहा है, और अभी चुनाव से पहले जिस तरीके से वहाँ पर लोगों की भीड़ दिख रही है, रैलियों में लोग पहुँच रहे हैं, वो जन समर्थन क्या कह रहा है, खास करके इस पर बात करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्णिया से पप्पू यादव जो है पार्टी से होने के बावजूद, कांग्रेस में उन्होंने कुछ दिन पहले ही उसकी सदस्यता ली थी, और पार्टी से होने के बावजूद भी उन्होंने निर्दलीय वहां से पर्चा भरा है। क्योंकि बिहार में जब इंडिया अलायंस की जब सीट का बंटवारा हुआ तो ये सीट पूर्णिया की जो थी वो दे दिया गया आरजेडी को, और आरजेडी ने वहां से बीमा भारती को कैंडिडेट बनाया है। और जब बीमा भारती वहां से नामांकन करवाने के लिए गई तो खुद तेजस्वी प्रसाद यादव इस नामांकन में पहुंचे। दूसरी तरफ पप्पू यादव निर्दलीय यहां से जो है सो चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए की तरफ से संतोष कुशवाहा को चुनाव लड़वाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो टक्कर है वो टक्कर आरजेडी और पप्पू यादव के बीच में है। क्योंकि पप्पू यादव जो है बगावत करके वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और आरजेडी की जो कैंडिडेट है बीमा भारती, उनके समर्थन में खुद तेजस्वी यादव वहां पहुंच गए थे। और तमाम जिन वजहों से पूर्णिया जो है हॉट सीट बना हुआ है, इसे लेकर बातचीत करेंगे। आदर्श जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से पप्पू यादव ने बगावत किया है, बगावत करके जबरदस्ती जो है वहां से वो पर्चा भर दे रहे हैं, बिहार का जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई उनको जो है नामांकन वापस ले लेना चाहिए, उनको हम चेता रहे हैं, नहीं तो उन पर कार्रवाई हो जाएगा। दूसरी तरफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई हमको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो है समर्थन मिला हुआ है, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। ऐसे में हॉट सीट तो बना हुआ ही है, लेकिन चूंकि चुनाव है और इसमें तय जनता को ही करना है, तो आपको क्या लगता है कि पूर्णिया में जिस तरीके से रैलियां हुई हैं, उस रैली में जो लोग पहुंचे हैं, तो किसके पक्ष में जो है बहुमत दिख रहा है? देखिए, तमाम राजनीतिक साजिश हुई पप्पू यादव को दबाया जाए, और तमाम कोशिश हुई कि पप्पू यादव की राजनीतिक हत्या कर दी जाए, लेकिन उस पर हम लोग बाद में जाएंगे। पहले इस पे जो आपका सवाल है कि क्या लोगों का क्या मूड है, लोग किसके साथ हैं, जो भीड़ दिख रहा है वो भीड़ किसके तरफ मुड़ेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव से नो डाउट लोग बड़े स्तर पर जुड़े हैं, और एक उम्मीद जो जताई जा रही थी, हमने एक भी वीडियो किया था कि हो सकता है कि लोग बैक हो जाए, लोग नाराज हो जाए जब राजद से या महागठबंधन से कोई प्रत्याशी आ जाएगा तो। लेकिन बीमा भारती पप्पू यादव के आसपास भी नहीं दिख रही है। जिस तरीके से पप्पू यादव के पीछे जनसैलाब उमड़ पड़ रहा है, तो पप्पू यादव जब नामांकन करने जा रहे थे, पर्चा दाखिल करने जा रहे थे, तो जो हुजूम उनके पीछे दिख रहा था वो अपने आप में बड़ी बात थी। और वो वैसे लोग नहीं थे जो लग रहे थे कि भाड़े पा रहे हैं,
वो वैसे लोग लग रहे थे जो दिल से चाह रहे थे कि पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हो, और बड़े भावुक तरीके से वो पप्पू यादव से मिलते जुलते और पप्पू यादव के लिए नारा लगाते, पप्पू यादव का समर्थन करते हुए दिख रहे थे। और एक निर्दलीय प्रत्याशी के, जिसको लोग कह रहे थे जिसकी राजनीतिक हत्या हो गई, जो पूर्णिया से चुनाव हार जाएंगे, अब उनके पीछे इतने लोगों का आना ये दिखाता है कि पप्पू यादव ने जो मेहनत किया है पिछले दिनों में पूर्णिया में, जिस तरीके से लोगों से वो कनेक्ट हुए हैं, जिस तरीके से प्रणाम पूर्णिया का वो लगातार रैली और उसके पहले लगातार जनसंपर्क उन्होंने किया है, इसका लाभ होते हुए दिख रहा है। और जब आप बीमा भारती और पप्पू यादव के कद को तौलेंगे अभी के परिस्थिति में, तो पप्पू यादव का कद जो है, राजनीतिक कद, वो भारी दिख रहा है। और लोगों का जन समर्थन, लोगों का जो विश्वास है, वो बीमा भारती से ज्यादा पप्पू यादव से जुड़ते हुए दिख रहा है। चूंकि पप्पू यादव महागठबंधन के ही हैं, भले ही वो कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, राजद के प्रत्याशी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के हिस्सा तो है। अभी ना कांग्रेस ने उनको हटाया है, ना वो कांग्रेस से हटे हैं। तो ऐसे स्थिति में जब महागठबंधन के प्रत्याशियों की बात कीजिएगा तो बीमा भारती से हर मामले में आगे दिख रहे हैं। और अगर प्रत्याशी राजद ने या फिर कांग्रेस ने स्पेशली पप्पू यादव को बनाया होता, तो नो डाउट पप्पू यादव चुनाव जीत जाते, एनडीए प्रत्याशी पर भी भारी पड़ते, और सिर्फ भारी ही नहीं पड़ते, उनको बुरी तरीके से हरा देते, क्योंकि जो मेहनत पप्पू ने किया है वो स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है। अच्छा आदर्श, एक सवाल यह है कि जब कांग्रेस में इन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया, उससे पहले ये लोग लालू यादव से मिलने के लिए गए थे, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। अगले दिन पता चला कि कांग्रेस में इन्होंने विलय कर लिया, और हालांकि वहाँ से भी उन्होंने कहा था कि लालू यादव जो है उनके दिल में है, और वो भी लालू यादव के दिल में है। लेकिन अब जब वो नामांकन भर दिए हैं पूर्णिया से निर्दलीय जा करके, और खुद तेजस्वी यादव जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं बीमा भारती के समर्थन में, यानी कि लालू परिवार एक तरीके से पूरा जो है माहौल पप्पू यादव के अगेंस्ट में बना रहा है। और खुद पप्पू यादव भी इस चीज को कहते हैं, और मंच पर बोलते बोलते वो फपक फपक कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि लालू यादव चाहते हैं कि सिर्फ जो है तेजस्वी यादव, जो यादव जाति से आते हैं, सिर्फ वही जो है उनके बेटे हैं। इसलिए यादव का अगर कोई बड़ा नेता होगा तो बिहार में सिर्फ तेजस्वी यादव होगा। तो जो राजनीतिक हत्या का प्रयास सीधे सीधे नाम लेकर लालू यादव पर पप्पू यादव लगा रहे हैं, उसमें कितना दम है? देखिए, इस बात में दम तो है कि पप्पू यादव को राजनीतिक रूप से बर्बाद करने की साजिश तो चल रही थी, और ये साजिश कोई और नहीं लालू यादव रच रहे थे। और इस बात में भी दम है कि वो जानते हैं कि पप्पू यादव अगर फिर से राजनीतिक रूप से उभर के सामने आ जाते हैं तो वो उनके लिए बड़े घाटे के सौदा हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं यादव समाज के वोट बैंक में वो बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए लालू यादव चाहते हैं कि पप्पू यादव पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, क्योंकि बिहार के सुख दुख में, बिहार के लोगों के बीच जिस तरीके से पप्पू यादव पहुंच रहे थे, लेकिन कुछ राजनीतिक गलतियों के कारण वो चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। तो मैंने लिखा भी था और मैंने कहा भी था कि पप्पू यादव जो है वो मैच अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिनिशर उतना ही वो खराब है, उतना ही जितनी अच्छी वो शुरुआत करते हैं उतना ही खराब वो अंत करते हैं। लेकिन इस बार बड़ा अच्छा खेल रहे थे, और इस खेल को लालू यादव भांप गए थे। दो लोगों को डर थी, एक लालू यादव को और एक अखिलेश सिंह को। अखिलेश सिंह को इस बात का डर था कि पप्पू यादव अगर सांसद बन जाते हैं कांग्रेस में रहते हुए, तो पावर बैलेंस की सिचुएशन आ जाएगी, और जो अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस में अकेले राज कर रहे हैं उसमें पप्पू यादव इनको दबा देंगे, इनको डिस्टर्ब कर देंगे, और पप्पू यादव का कद कांग्रेस में बढ़ जाएगा, बिहार कांग्रेस ही नहीं देश के कांग्रेस में भी। पहला बात। दूसरी बात कि लालू यादव को इस बात का खौफ था कि पप्पू यादव पूरे बिहार में कनेक्ट हो गया है, बस वो राजनीतिक रूप से उनके पास वो पावर नहीं है, उनके हाथ में वो शक्ति नहीं है। अगर ये सांसद बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव को डैमेज कर देंगे, और एक बेहतर यादव नेता के रूप में उभर जाएंगे लालू यादव के बाद। क्योंकि पूर्णिया जितना मतलब कि पप्पू यादव का राजनीतिक पुनर्जन्म होना, ठीक है, और ये लालू को नहीं पचता। इसलिए लालू चाह रहे थे कि पप्पू यादव मधेपुरा चले जाए, सुपौल चले जाए, ताकि वहां जाए, हमारा इज्जत भी बच जाए कि लालू यादव ने टिकट दे दिया या दिलवा दिया, और वहां से वो चुनाव भी हार जाए। क्योंकि पूर्णिया के लोग पूरी तरीके से पप्पू यादव से कनेक्टेड हो गए थे, लगातार काम करते रहे यादव के लिए पिछले एक साल से लगातार वहां प्रणाम पूर्णिया जिस तरीके से उन्होंने मुहिम चलाया, और भी वहां पर लोगों के लिए जिस तरीके से पप्पू यादव एक्टिव थे, उससे दिख रहा था कि पप्पू यादव शुरू से ही पूर्णिया में चुनाव लड़ने के मूड में थे। लेकिन लालू यादव अंत में कह रहे हैं कि भाई आप मधेपुरा से चुनाव लड़िए, क्योंकि जान रहे थे ना पूर्णिया में जिस तरीके से माहौल बन गया था, एक एक समीकरण पप्पू यादव के पक्ष में था।
जनता उनके पक्ष में माहौल बना रही है। जनता पप्पू यादव पहुंचते हैं, फूलों की बारिश लोग कर रहे हैं। पप्पू यादव पहुंच रहे हैं, पप्पू यादव के पीछे नौजवान से लेके बूढ़ा तक बड़े जोश में उनके पीछे पीछे घूम रहा है। बुजुर्ग लोग, महिलाएं लोग पप्पू यादव को गले लगा रही हैं, उनको देख के भावुक हो जा रही है। तो ये तस्वीरें लालू यादव के आंख में गड़ने लगी कि भाई पप्पू का पुनर्जन्म हो गया है, पप्पू यादव नेता बन जाएगा, पप्पू यादव सांसद बन जाएगा। तो ऐसे स्थिति में लालू यादव चाह रहे थे कि मेरी इज्जत बच जाए कि हमने यादव को टिकट दे दिया और पप्पू यादव चुनाव हार जाए। क्योंकि पप्पू यादव, मैं फिर से कह रहा हूं कि सही स्थिति में अगर पूर्णिया से वो चुनाव लड़ते, अभी जो मुकाबला है वो एनडीए बनाम पप्पू यादव का होगा पूर्णिया में। लेकिन अगर सही स्थिति से महागठबंधन उनका समर्थन कर दी होती, महागठबंधन उनको टिकट दे दी होती, तो इस लड़ाई में एनडीए से भी ऊपर पप्पू यादव होते। लालू यादव को चाहिए था कि वो बड़ा दिल दिखाते, वो लड़वा देते पप्पू यादव को। अरे पप्पू यादव सांसद बन जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? क्योंकि इस बात से तो ये साफ हो गया ना कि लालू यादव एंड परिवार पप्पू यादव से डर गए थे, क्योंकि पप्पू यादव सार्थक दिशा में मेहनत कर रहे थे। पूर्णिया का जन जन पप्पू यादव के साथ जुड़ गया था और खलबली लालू एंड परिवार में, राजद एंड कंपनी में और साथ साथ कांग्रेस के कई नेताओं में खलबली और डर का माहौल पप्पू यादव ने कायम कर दिया था अपने मेहनत के बल पे। अच्छा, एक जो जन समर्थन की बात हो रही है वो तो मिल ही रही है, दूसरी तरफ एक ये भी बात सामने आई है कि सुनने में आया था कि AIMIM जो ओबीसी की पार्टी है वो वहां से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। लेकिन जब पप्पू यादव की बात हुई तो AIMIM ने अपनी पीठ जो है, अपना पैर जो है पीछे खींच लिया है। यानी कुल मिलाकर AIMIM की जो पार्टी है वो भी इनडायरेक्ट तरीके से पप्पू यादव के समर्थन में वो चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट जो उनको मिलने वाला था वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की तरफ जो है ट्रांसफर कर दिया जाए। पूर्णिया के जो मुस्लिम है वो शुरू से पप्पू यादव से कनेक्टेड है, आज से पप्पू यादव से नहीं कनेक्टेड है, या प्रणाम पूर्णिया होने से नहीं कनेक्टेड है। पारिवारिक रिश्ता रहा है पप्पू यादव का वहां के मुसलमानों के साथ भी। तो मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक राजद के साथ ना जाके, बीमा भारती के साथ ना जाके पप्पू यादव के साथ जाएगी। इवन वहां के जो स्वर्ण वोट है, स्वर्ण वोट बैंक है, जो एनडीए को जाएगा बहुत बड़े चांस में। लेकिन जो थोड़ा बहुत अगर भटकाव भी होगा तो वो लोग भी जाएंगे पप्पू यादव के साथ ही, वो बीमा भारती को सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि राजद के जो कोर वोटर्स हैं वो बीमा भारती से बहुत आकर्षित नहीं है, वो लालू यादव के नाम पर भले ही दे दे, लेकिन जो नाराज है जो कार्यकर्ता राजद के वहां से, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नाराज है, नाराजगी वो भी पप्पू यादव के समर्थन में और ये नाराजगी तेजस्वी यादव लालू परिवार को भी पता है, क्योंकि खुद तेजस्वी यादव पहुंचे हैं बीमा भारती का नामांकन जब हुआ है उसमें। बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में ये पहुंचे थे, लेकिन डैमेज कंट्रोल होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ऐसे कार्यकर्ता चाहेंगे कि बीमा भारती चुनाव हार जाए, भले पप्पू जीत जाए लेकिन बीमा भारती चुनाव हार जाए। वैसे तमाम कार्यकर्ता या तमाम लोग जो टिकट के फेर में लगे हुए थे, टिकट के लाइन में लगे हुए थे, वो बीमा भारती को नहीं जिताना चाहेंगे, क्योंकि बीमा भारती बाहर से इंपोर्ट हुई है, बाहर से आई है, वो राजद की नेत्री नहीं है, वो जदयू नेत्री रही है। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव के पक्ष में कुछ समीकरण और उनका किया हुआ काम, उनकी भावुकता, वो जो जा रहे हैं, रो रहे हैं लोगों के बीच, वो जो भावुक हो रहे हैं, वो महिलाओं को बड़ा आकर्षित कर रहा है। महिलाओं को लग रहा है कि अन्याय हुआ है पप्पू यादव के साथ, और पूर्णिया की महिलाएं पप्पू यादव के साथ खड़ी होती हुई दिख रही है। और एक बड़ा कहीं ना कहीं दिलचस्प मोड़ लाएगा महिलाओं का वोट पूर्णिया के चुनाव में, और ये पप्पू यादव के लिए एक बड़ा पॉइंट साबित होगा उनके पक्ष में। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आश्चर्य हो, और मुझे लगता है कि पप्पू या व्यक्तिगत तौर पर, बतौर पत्रकार मैं ये पॉइंट नहीं कर रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूं कि पप्पू यादव जैसे लोगों को संसद भवन में पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि जब बिहार को जरूरत होती है तो पप्पू यादव सामने आते हैं। इसलिए भी जरूरी है कि दिल्ली में कोई ऐसा सांसद बैठता है जो बिहार के लोगों के लिए अपने आवास को सेवा आश्रम में तब्दील कर देता है। इसलिए भी जरूरी है जिसके पटना स्थित आवास पे सुबह से लेकर रात तक लोगों की लाइन लगी रहती है कि पप्पू यादव आएंगे तो कुछ मदद कर देंगे। इसलिए पप्पू यादव जैसे लोगों को संसद भवन में पहुंचना जरूर चाहिए, और शायद पूर्णिया के लोगों का भावना पप्पू यादव से जुड़ गया है, और पूर्णिया के लोग संभवतः इस बार पप्पू यादव को संसद भवन भेजने का भरसक प्रयास करेंगे। चलिए, तो संभवतः की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये तमाम जो निर्णय है ये जनता को लेना है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो समीकरण बन रहा था उस समीकरण पर आज हमने बात करने की कोशिश की है। तमाम जो आरोप लालू परिवार पर खुद पप्पू यादव ने लगाया है उसके बारे में भी हमने बातचीत की है,
लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच जो है आते रहेंगे। धन्यवाद।